हाय नील। What are you doing here? क्यों नहीं आ सकती मैं यहाँ? तुम अच्छे से जानती हो मुझे तुम्हारी गोल गोल बातें ना बिल्कुल पसंद नहीं है ईशा। Calm down, relax, don't get hyper. That's better. अरे परसों तुम ही तो कह रहे थे कि तुम्हें किया से मिलना है ना? And I wasn't sure then because you know I didn't know कि किया के लिए safe है कि नहीं. You know Nanil, you have a problem. You've come to discuss my problems, Isha. फिर ना मैंने बहुत सोचा. I thought a lot about it, नील, कि मैं तुम्हें किया से मिलने दूं क्या ना मिलने दूं. फिर ना तरस आ गया मुझे तुम पे. And look, I got your daughter right here. क्या हुआ नील? नहीं अच्छा लगा तुम्हें? तुम अब भी किया से नहीं मिलना चाहते हो ना? ठीक है. You know what? It's fine. You know what? I was wrong. Baby. चलो बेटा. Papa doesn't want to meet you. चलो, let's go. Wait. बैठो क्या? किया, आप जानती हो मैं कौन हूँ? बताओ बेटा. I'm going to give you one option, नील. कब तक तड़पोगे ऐसे? Let's just make an arrangement, okay? जिससे किया के पास तुम हमेशा रह सको. दिल्ली शिफ्ट हो जाओ नील. मेरे साथ. Let's give us another shot. It's never gonna happen. Never. Never say never, नील. और दिल्ली शिफ्ट होने में तुम्हें क्या एलर्जी है? हाँ? तुम्हारा अपना शहर है, क्या प्रॉब्लम है? जहाँ कोई अपना ही ना हो वो शहर अपना कैसे हो सकता है ईशा? हाँ, अच्छा. Oh, I see. So let me get this right. तो अब ये पटियाला बेब्स ये अपना लगने लगा तुम्हें? हाँ? Because of who, नील? Minnie? Don't you dare take her name. Wow! नाम लेने पे इतनी मिर्ची लग गई. Whatever. मैं तो बस जानना चाहती थी. क्या
क्या जानना चाहती थी? मिनी नहीं है, वो नहीं देखती रेस्टोरेंट, सब तुम पे छोड़ रखा है। Tell me straight, what do you want, Isha? You know what I want? You. I want you. Off me, warning you. So heartless, Neil. Yeah. Heartbreaking. जब मैं तुम्हारा था, that time you didn't want me. Remember? And now? हाँ, होता है नील. You know, a man is so much more attractive when he belongs to someone else. वरना बोरियत हो जाती है, जैसे मुझे तुम्हारे साथ हो गई थी. Anyway. मैं खुद नहीं आई हूं यहाँ. She has called me. Who? Your Minnie. पता नहीं किससे फोन करवाया था, सम नाइम भी कॉल करके कहा कि मुझसे मिलना चाहती है. So I said okay. अरे इतने हैरान मत लगो. एक मिनट, नहीं बताया उसने? तुम लोग का वो रैपो नहीं है क्या? और क्या क्या छुपाते हो एक दूसरे से? ईशा. Alright. Anyway, अगर मिनी यहाँ नहीं है तो it's okay. I can wait. No, you can't. Get the hell out of here, Isha. And while I wait for your Minnie, एक कॉफी तो बनती है ना? नील, इतने साल हो गए तुम्हारे हाथ की वो मेरी फेवरेट वाली कॉफी तो पी नहीं. ला दो ना, प्लीज. ऑल्सो जब तक मिनी नहीं आती, Chaos all yours. Go अनिल, बात करो उससे. All yours. लेकिन दादी, अब हमने क्यों बुलाया है ईशा को यहाँ पर? मैं नहीं मिलना चाहती ना उसे. मैं एक सेकेंड, आपको नील के पास के बारे में कैसे पता? मैंने तो कुछ नहीं बताया आपको. अरे इससे क्या फर्क पड़ता है अल्लाह मारी कि मुझे किसने बताया? फर्क इससे पड़ेगा कि जब तू ईशा से मिलेगी और तू समझ सकेगी कि पुरानी यादें मिटा नहीं करती. दबे हुए नासूर हैं ये, कभी भी सेहरन नहीं मिटती. माजी की चोट कभी ना कभी उभर ही आती है. मेरी बात ध्यान से समझ अल्लाह मारी. नील चाहकर भी अपने पुराने रिश्ते नहीं तोड़ पाएगा. क्यों क्यों नहीं तोड़ पाएगा वो पुराने रिश्ते? आप भी ना कुछ भी बोलते हो ऐसे कैसे? बेल्स भी थी ना, उसने भी तोड़ दी थी ना पापा जी से अपने सारे के सारे रिश्ते. निगोड़ी, तू सच में यही समझती है? प्लीज आप ऐसे ऐसे मत बोलो, ओके? अरे मेरे बोलने ना बोलने से क्या होगा? मैं बस इतना जानती हूँ कि बबीता ने तलाक के बावजूद भी अशोक से अपनी शादी की सीडी अपनी अलमारी में सहेज के रखी थी. क्यों? अरे कुछ ना कुछ तो रहा होगा ना उसके नहीं, कुछ नहीं था उसके मन में. मैं जानती हूँ ना, कुछ भी नहीं था. जिस दिन उसके मन में हनुमान अंकल आ गए थे ना, उसी दिन ना उसके मन में पापा जी का एक भी ख्याल नहीं रहा था. She removed him. मैं जानती हूँ. औरत और आदमी के रिश्ते इतने आसान नहीं होते. ये वो खुरचन है
जो ताउम्र मौसम के साथ साथ कभी भी उभर आती है। मैं नहीं सुनना चाहती। आई डोंट वांट टू बिलीव दिस। आप ना कुछ भी बोलते हो, मुझे नहीं आपकी बातें सुननी। अच्छा चल, तो मत मान, चल मैं तेरी बेब्स के बारे में कुछ नहीं कहती, लेकिन हनुमान, अरे ये तो तू भी मानती है ना कि हनुमान इमरती को कभी नहीं भूल पाया। उसका प्यार, उसकी यादें हमेशा हनुमान के साथ रही, उसकी चिता तक। हाँ ठीक है, मुझे पता है, मैंने मान लिया कि हनुमान अंकल बहुत चाहते थे इमरती जी को, लेकिन फिर भी उन्होंने बेब से शादी की ना। बेब्स उनके लाइफ में आई, उसके बाद वही इमरती जी बन गई थी उनके लिए, बन गई थी ना। देखेगी तू? देखना चाहती है? ठीक है, चल चल मेरे साथ। क्या? अरे चल, दिखाती हूं तुझे, देख अपनी आंखों से, आजा। ये ले, खोल इसे, खोल इसे। जानना चाहती है ना? खोल। सोच मत, खोल। वो वहां से वो बक्सा निकाल, निकाल। जब इमरती जी थी तो भी हनुमान अंकल जितनी देर से उठते थे क्या? कैसी थी वो? कैसी दिखती थी? क्या क्या मेरी बेब से भी अच्छी थी? मेरी बेब से भी सुंदर? मरी नहीं है वो, छोटी मरी नहीं है, प्राण छूट गए उसके तन से, लेकिन वो यहां बसते हैं हमारे कलेजे में, जीवित है वो। उसकी हंसी सुनाई देती है मन में, उसकी सांसें हमारे साथ साथ चलती हैं, हमारी नस नस के अंदर इमरती बसी पड़ी है, मरी नहीं है वो। और खबरदार अगर तूने कभी आगे से ये बात की तो। अगर इतना ही भरे हो आप इमरती जी की यादों से, मेरी बेब्स की होप्स क्यों जगाई? Give me an answer। अगर आपके दिल में ऑलरेडी जगह भरी हुई है तो मेरी बेब्स कहाँ जाएगी?
भाई चूड़ियां। ये वही चूड़ियां हैं। अब तक हनुमान के इस संदूक में इमरती की यादों के साथ बंद ये तेरी माँ की कलाइयों में कभी नहीं सजी। ऐसा नहीं था कि बबीता इन चूड़ियों के बारे में नहीं जानती थी। अरे वो तो इंतजार ही करती रह गई कि कभी हनुमान उसे ये चूड़ियां देगा, लेकिन ये बक्सा कभी नहीं खुला। ऐसा नहीं था कि हनुमान नहीं चाहता था बबीता उसके मां के बारे में पूछे, उसका दर्द साझा करे, लेकिन ऐसा भी कभी नहीं हुआ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.